नमस्ते ईथन। आखिर में क्या शानदार मैच रहा। क्या आप हमें उस आखिरी ओवर के बारे में बता सकती हैं? मेरा मतलब है वहां हर संभावना थी कि वे रन चेस कर सकते थे। तो आपने इसका सामना कैसे किया, जानकर कि आप शुरुआत में काफी महंगे थे? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से खेल चल रहा था और हवा एक बड़ा कारक बन रही थी, हम बस हवा का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे ताकि खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि हाँ, किसी कारण से लंबा बाउंड्री भी काफ़ी छोटा लग रहा था। तो हाँ, हमने बस एक योजना पर टिके रहने का निर्णय लिया, चाहे कुछ वाइड बॉल्स भी हो जाएं, क्योंकि ये सबसे कठिन विकल्प था, खासकर जब बल्लेबाज वास्तव में अच्छी तरह से स्ट्राइक कर रहे हों। तो हाँ, एडन का आपके पास खड़ा होना वाकई अच्छा है, वे आपको शांत रखते हैं। लेकिन हाँ, सब मिलाकर यह रेखा पार करना सच में बहुत अच्छा महसूस हुआ। और क्या आपको लगता है कि हवा ने कुछ ऐसे स्वरली कैच में भूमिका निभाई जो लोग पकड़ डीडीएच नहीं पाए? हाँ, ज़रूर। मेरा मतलब है मैं खुद एक छोटा। हाँ, ये सच में बहुत कठिन था क्योंकि ये काफ़ी झूल रहा था और अप्रत्याशित था। तो ये लगातार एक ही दिशा में नहीं था जहाँ आप उसके लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। लेकिन हाँ, कैच जीत दिलाते हैं, तो हाँ, उम्मीद है कि हम अगले मैच में सभी कैच ले पाने में सफल होंगे। ईथन, जब तुमने इतने सारे रन बनाए तो तुमने सोचा होगा ठीक है ये तो सुरक्षित रहेगा, या अब टी20 क्रिकेट के खेल में ऐसा नहीं होता? मुझे निश्चित रूप से अब ऐसा नहीं लगता कि क्रिकेट में ये चलता है, खासकर टी20 क्रिकेट में। और हाँ, हमें ऐसा लगता था कि ये एक बहुत अच्छी विकेट थी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर हम अच्छी लंबाई पे टिके रहे जितना संभव हो सके, तो हमें लगा कि इसमें से कुछ गेंदें बाहर खड़े हो रही थीं। तो हाँ, और जाहिर है एक बार बल्लेबाजों ने शुरुआत कर दी तो आप वहीं से समायोजित करते हैं और फिर आपके पास खेल से पहले अपनी योजनाएं होती हैं और फिर आप बस उनके साथ जितना संभव हो टिके रहने की कोशिश करते हैं। क्या आप हवा के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? क्या यह सिर्फ घूम रही थी या किसी दिशा में बह रही थी, और हवा के लिए आपकी योजना क्या थी? ये काफ़ी ज़्यादा घुमावदार लग रही थी, लेकिन किसी कारण से वह चेन रूम के उस क्षेत्र से सीधी बह रही थी जो हमारे चेन रूम के ऊपर उस छोटे चैनल के माध्यम से लगातार बह रही थी। तो हाँ, उस आखिरी ओवर में कोशिश की कि खिलाड़ियों को उस दिशा में हिट करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हाँ, एक बार जब हमने देखा कि यह वहाँ रुक रही थी तो हमें लगा कि यह उन्हें हवा के खिलाफ लाने का सबसे अच्छा विकल्प था। ईथन, भीड़ भरी न्यूलैंड्स के सामने खेलना कैसा रहा? हाँ, ये बहुत बढ़िया था। हम दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हम भीड़ भरे मैदानों के सामने खेलना पसंद करते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम पूरे समर्थन देख रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका ने हमें दिया है, और उम्मीद है कि ये पूरे प्रतियोगिता में जारी रहेगा। ईथन, तो आपके लिए जीत का अनुभव करना अच्छा होना चाहिए, विशेष रूप से डरबन के लिए जो पिछले सीजन में बारिश के लिए जाना जाता था। तो इससे आपके लिए सीजन एक अच्छी शुरुआत ले सकता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है जब आप इस तरह के कठिन मैचों का सामना करते हैं जहाँ ये अंतिम सीमा तक पहुँच जाता है, हाँ, ये आगे आने वाले मैचों को लेकर आपको अच्छी स्थिति में रखता है, विशेष रूप से या अगले गेम्स तक, खासकर जब आप उन परिस्थितियों में खुद को पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम वास्तव में शांत और हाँ, साफ सुथरे हैं कि हम क्या करना चाहते थे। नमस्ते ईथन, बस हमें अपने टी20 खेलों के बारे में बताएं, विशेष रूप से आप डॉल्फिन से इस सीजन में कैसे आ रहे हैं। मेरा मतलब है ये आपके लिए कैसे विकसित हो रहा है। हाँ, मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से बढ़ रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि यह पक्का है। मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता हूँ, कौशल को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हाँ, ये आखिरकार बल्ले वालों का ही खेल है। तो हाँ, गेंदबाजी ही नहीं, बल्लेबाजी पर भी ध्यान दे रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ और लगातार बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है इस ज़माने में क्रिकेट में आप बस जितना संभव हो उतना लगातार बने रहना चाहते हैं। ईथन, आपने बल्लेबाजों के खेल की बात की है, लेकिन आपके शीर्ष 5 या 6 बल्लेबाजों की लाइनअप के बारे में बताइए, जिसमें केन विलियमसन, डेवॉन कॉनवे, जॉस बटलर, हाइनी क्लासेन जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी शामिल हैं। हाँ, इस शीर्ष 5 में वाकई बहुत सारे और रोमांचक खेल शामिल हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो हाँ, मेरा ये मानना है कि उनके रिकॉर्ड खुद ही बोलते हैं। वो वाकई में शीर्ष स्तर के खिलाड़ी हैं और यही कारण है कि वे दुनिया भर में खेलते हैं। तो हम युवाओं के लिए इन शीर्ष स्तर के अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलना और उनसे सीखना सच में बहुत फ़ायदेमंद और ज्ञानवर्धक है। और हाँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि वे मेरी टीम में हैं और मुझे उनके खिलाफ गेंदबाजी नहीं करनी पड़ी। तो हाँ, वास्तव में मुझे उम्मीद है कि वे हमारी टीम के लिए पूरी प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इथिन, मुझे यकीन है कि आप बचपन में कई बॉक्सिंग डे पर कॉर्बिन को गेंदबाजी करते थे और आज रात भी आपने वही किया।
अपने भाई के खिलाफ इतनी ऊंचे स्तर पर खेलना कैसा लगता है? हाँ, ये निश्चित रूप से अब गार्डन क्रिकेट नहीं है। और हाँ, जब ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं तब ये बहुत अलग अनुभव होता है। सिर्फ माँ और पिताजी ही आंगन में बैठकर हमें नहीं देख रहे थे, और भी लोग थे। ये शानदार है। जाहिर है कि मैं उसके साथ खेलने का और मौका ज़रूर चाहूँगा। मैंने उम्मीद थी आज रात निशाना लगाने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, बल्ले या गेंद के साथ आमने सामने आना हमेशा बहुत अच्छा और रोमांचक लगता है। और हाँ, उम्मीद है कि हम अपने पिताजी को गर्व महसूस करा रहे हैं। हे इथन, मैं जानना चाहूँगी कि ये अभी भी बहुत लंबा सीज़न है, तो कुछ अल्पकालिक और कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य ज़रूर होंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि व्यक्तिगत खिलाड़ी के रूप में आपके अल्पकालिक लक्ष्य क्या हैं और टीम के लिए? व्यक्तिगत रूप से ये हर खेल के साथ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना है, या जिस भी गेम में मैं खेल रहा हूँ। मेरा सोचना है कि हाँ, एक क्रिकेटर के रूप में अपने खेल को और बेहतर बनाना हमेशा से मेरी चाहत और लक्ष्य रहा है। और फिर टीम के रूप में मेरा मानना है कि हम बस गेम दर गेम ले रहे हैं और छोटे छोटे लम्हों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, अभी प्ले ऑफ तक कुल 9 और गेम बचे हैं और हम प्ले ऑफ में रहना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जब तक आप अगला गेम नहीं खेलते। तो हम बस गेम दर गेम ले रहे हैं। और हाँ, शानदार। इथन, समय देने के लिए शुक्रिया। जाहिर तौर पर आप लोगों ने आज रात जीत हासिल की। रिकेल्टन की शानदार पारी। हमें थोड़ा बताइए कि उसे आउट करना इतना मुश्किल क्यों होता है, वह इतना बेहतरीन क्यों है। कृपया हमें थोड़ा विस्तार से बताएं कि वह इतना अच्छा खिलाड़ी क्यों है और आज रात उसे आउट करना इतना मुश्किल क्यों साबित हुआ। हाँ, वह वास्तव में एक शीर्ष स्तर का खिलाड़ी है। यही कारण है कि वह सभी लीगों में और प्रो टियर्स के लिए खेल रहा है। हाँ, उसकी बेहतरीन स्ट्राइकिंग क्षमता सच में ऊपर तक पहुंच चुकी है, और वह वास्तव में गति का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है और क्रिकेट मैदान के लगभग सभी संभावित क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से हिट कर सकता है। और ये हमेशा गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल बना देता है। और हाँ, आज रात की विकेट सच में बहुत अच्छी थी। गेंदबाजों के लिए इसमें थोड़ा कुछ था, लेकिन कुल मिलाकर यह वास्तव में एक बहुत अच्छी विकेट थी। और उसने दिखाया कि बस अपने आप पर यकीन और अपने गेम प्लान पर टिके रहकर आप गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।